इसकी बीवी ने और उसके लड़के ने जब तक उठाया तो उसमें सांस थे भी नहीं बेटे। डॉक्टर तक मौके पे वहीं पर ख़त्म कर गए थे। गाड़ी के पहले भी उन पे ऑलरेडी 7-8 केस हैं जो इस फास्ट स्पीड के केस हैं, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया? लोग की कार इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि उनसे संभली नहीं, वो आगे बहुत आगे जाके वो डिवाइडर से टकराने के बाद खुद रुकी है, उन्होंने नहीं रोकी वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में अपराध करने वाले बहुत ही बेखौफ होकर घूम रहे हैं, किसी चीज़ का डर नहीं है, एकदम खुले में अपराध करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही मामला जो है राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर से सामने आया, जहां पे 3 युवक गाड़ी में ओवर स्पीड करते हुए आते हैं और 2 युवकों को जो कि बाइक पे सवार थे इतना ज़ोर से हिट करते हैं कि एक युवक तो फ्लाईओवर से नीचे आ गिरता है और दूसरे युवक की मौके पर मौत हो जाती है। देखिए, हरगुन नाम है जिनकी मृत्यु हुई, दिल्ली के चंदरविहार इलाके के वो रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अपने काम से लौट रहे थे अपने भतीजे के साथ, पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर पहुंचे, पीछे से एक ओवर स्पीड गाड़ी आती है जो कि इतनी ज़ोर से उन्हें हिट करती है कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दिल्ली पुलिस ऐसे में क्या कुछ कर रही है, परिवार को कितना कुछ इंसाफ मिला या इस पूरे मामले पे परिवार का क्या कुछ कहना है, वो जानने के लिए मैं हरगुन के घर पे पहुंची हूं। देखिए, 15 नवंबर की ये पूरी वारदात है, तो अंदाज़ा लगाएं आज कितने दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए हैं। अब 4 से 5 दिनों में क्या कुछ इंसाफ मिला, क्या कुछ इस केस का दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया, परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और परिवार से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, जो मृतक थे हरगुन सिंह सेठी जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके साथ जो है उनका भतीजा मौके पे मौजूद था। हम उन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरी वारदात जो है वो किस तरीके से हुई। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या टाइमिंग्स थी, अगर पहले टाइम की बात करें तो? ये मॉर्निंग का टाइम था, मतलब 2-2:30 बजे करीब का। ठीक है, क्या कुछ हुआ? तो हम लोग अपने काम से वापस आ रहे थे रात के 2-2:30 बजे करीब। दैन अपने साइड पे थे हम लोग ना, नॉर्मल हमारी स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल ही थी, 40-50 के आसपास ही थी। तो अपने साइड से हम नॉर्मली जा रहे थे, पुल के ऊपर ही चढ़ रहे थे हम लोग। तो सडनली बहुत ही ओवर स्पीड कार ने पीछे से हमें हिट करा, जिसमें मतलब कुछ संभलने का मौका ही नहीं मिला हम लोगों की, हमें कुछ सुनाई, कुछ आवाज़ सुनाई दे, ऐसा कुछ भी है, कुछ समझने का मौका नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि पीछे से गाड़ी आ रही है, कि यहाँ पीछे से गाड़ी आ रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड था। आप कुछ अपना नॉर्मल कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई एकदम ओवर स्पीड से आ रहा है। सो अबव 100 के ऊपर उनकी स्पीड थी। अच्छा। तो मैं जैसे ही मैं उनसे टकराया हूँ उनसे, तो मैं उनके कार के शीशे पे जाके गिरा हूँ। दैन मैं उसके बाद फ्लाईओवर से नीचे गिरी हूँ। बाइक कौन चला रहा था? बाइक मेरे चाचा चला रहे थे। अच्छा। मैं पीछे बैठा हुआ था। तो बहुत ज़ोर से मैं नीचे गिर गया हूँ। उसके बाद फिर मुझे कुछ इतना एग्जैक्टली नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, मैं बेहोश भी हुआ हूँ या नहीं हुआ। पीरागढ़ी फ्लाईओवर से आप सीधा नीचे मैं नीचे गिरी हूँ। ऊपर उनको कुछ इंटरनली कहाँ चोट लगी है, कैसे लगी है, उन लोगों की कार इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि उनसे संभली नहीं, वो आगे बहुत आगे जाके वो डिवाइडर से टकराने के बाद खुद रुकी है, उन्होंने नहीं रोकी वो भी। कि वो जैसे मुझे सुनने में है कि वो आगे जाके टकरा गई, क्योंकि वैसे उनका टायर भी, गाड़ी का एक पूरा टायर फट गया है। अच्छा। तब जाके उनकी गाड़ी रुकी है। दैन फिर चाचा को कोई हॉस्पिटल लेके गया है, मुझे कोई और लेके गया है किसी और हॉस्पिटल में। दैन उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ की वो नहीं रहे अब इस दुनिया में। तो यही सब इंसिडेंट था। फ्लाईओवर से जब आप नीचे गिरे तो आपको कोई होश नहीं था, आपको कुछ नहीं पता चला उसके बाद क्या हुआ, या आप कुछ इस हालत में थे कि आप जाके अपने चाचा को देखे? मैं उस हालत में नहीं था, बिकॉज मेरा जो बॉडी पार्ट थे पूरे, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इस पे इंजरीज है, मल्टीपल इंजरीज है हर बॉडी पार्ट पे। हर बॉडी पार्ट पे इंजरीज हैं, कहीं से कट गया है, कहीं से टूट गया, ऐसे कुछ हो रखा है। बहुत ज़्यादा पेन है अभी इसमें। तो मैं उस टाइम पे उस कंडीशन में था कि मैं उनको जाके देख पाऊँ। दैन फिर कोई लोगों ने आके हमें उठाया, किसी ने चाचा को उठाया और कोई मुझे लेके गया। ये सब है। बाकी अभी जैसे भी कुछ हमने भी आगे फाइंड आउट करे कि उनकी गाड़ी पे ऑलरेडी 7 या 8 चालान हैं। अच्छा। ओवर स्पीड के और ड्रिंक एंड ड्राइव के भी चालान हैं उनके ऊपर। और वो आई थिंक उस दिन भी कहीं से रात को पार्टी करके ही आ रहे थे 2-3 लोग जो कि अंदर थे। आप ये देख पाए कि गाड़ी में कितने लोग थे? हाँ, हमें उन्होंने बताया कि आई थिंक 2-3 लोग थे वो गाड़ी में। हाँ, 2 या 3 लोग थे जो वो कहीं से आ रहे थे पार्टी वार्टी करके, और मे भी उन्होंने ड्रिंक भी करी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक उन्होंने कर रखी थी या करी हो सकती है।
ये सब इंसिडेंट था। उसके बाद हम लोग सब उनमें बिजी थे बिकॉज वी आर शॉक्ड, पूरी फैमिली। उसके बाद हमें पता लगा कि उनको आई थिंक बेल वगैरह भी मिल गई है, विद इन अ सेम डे उनको बेल भी मिल गई है। ये भी नहीं कि उनको 1 या 2 दिन कुछ पुलिस में रखा गया हो, पूछा गया हो, ऐसा कुछ भी यहीं के नहीं। रहने वाले थे वो लड़के? अब मुझे उनका नहीं पता, आई थिंक वो लोग कहीं दूर के ही हैं, शादरान साइड के हैं। तो उनको सेम डे ही उन्होंने बेल दे दी है और अभी वो फ्रीली घूम रहे हैं। तो जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ और भी गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थी? ऑब्वियसली वो रोड तो बहुत चलता रोड, बिजी रोड है, तो वहाँ से और भी गाड़ियाँ जा रही थी, तो जा रही थी उस टाइम गाड़ियाँ। उन्होंने तो उनको उठा के लेके गए हैं वो हॉस्पिटल वगैरह, और मुझे भी उन्होंने ही देखा कौन से है। हॉस्पिटल लेके गए थे? उनको सहगल लेके गए थे और मुझे संजय गांधी लेके गए थे। अच्छा। हम दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल लेके गए थे बिकॉज अलग अलग टाइमिंग्स थे। ये सब भी इंसिडेंट ही है। तो देखिए ये चश्मदीद हैं, ये उनके साथ जो है खुद मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटना बताई कि किस तरह से एक ओवर स्पीड गाड़ी आती है, पीछे से इन्हें हिट करती है। और देखिए ये सामने बैठे, ये फ्लाईओवर से सीधा नीचे, देखिए पीरागढ़ी फ्लाईओवर की ये पूरी घटना है। फ्लाईओवर से सीधा नीचे जाके जो है ये गिरते हैं, और जो इनके चाचा थे देखिए उनकी मौके पर ही जो है वो मौत हो गई। अब मेरे साथ जो है परिवार के सभी परिजन मौजूद हैं, उनके माता पिता खुद यहाँ पे मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना। नमस्कार सर, आप हरगुन जी के पिता हैं? हाँ जी पता है। सर इतनी बड़ी वारदात हो गई, क्या पुलिस का आप लोगों के साथ कितना सपोर्ट है इस चीज़ में? अभी तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं। इतने दिन हो गए, 8 से 10 दिन होने वाले। नहीं, कितने दिन हो गए आज तक? तो कोई नहीं। कोई नहीं आया है। 4-5 दिन हो गए नहीं। हाँ, कोई नहीं आया है। कौन से थाना है ये मामला, कौन से थाने का? इनको पता, हम तो वहाँ बाहर के रहने वाले, मेरे को समझ नहीं। अच्छा पश्चिम बिहार। ये सर, आप भाई हैं उनके? मैं भाई हूँ, मेरा नाम संतोष सिंह है। ये पश्चिम बिहार थाने का मामला है। और जैसे आपने सबको बता दिया कि बेटा पुल से नीचे गिर गया और भाई की मेरे वहीं पे मौत हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का फ़र्ज था, एक बार हमें कॉल करते, दिल्ली पुलिस का फ़र्ज था हमारे पास आते, सहानुभूति के 2 शब्द बोलते। मैं कड़ी शब्दों में दिल्ली पुलिस की निंदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी कोई सार नहीं ली, कोई सहायता नहीं दी। 3 बजे के आसपास आप लोगों को कॉल कब आई थी कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया? मैं कीर्तन करता तो मैं दिल्ली से बाहर था। तो इसी बेटे को जो पुल से नीचे गिरा, इसी बेटे ने अपने चाचा को कॉल की कि चाचा ऐसे करके हो गया हमसे। जब वो पहुंचे तो भाई की डेथ हो चुकी थी, मौत हो चुकी। अभी आज 4-5 दिन हो गए हैं, पुलिस मतलब कोई कोऑपरेट नहीं कर रही? ये 5-6 दिन में अंदर ना कोई पुलिस आई है ना कुछ। जब हम थाने गए, हमने जाके उनको बोला कि भाई आपने एक कॉल तक नहीं की, और जो जिनको हमने पकड़वाया था बेल दे दी उनको बेल क्यों दी? तो हमसे कोई उन्होंने हमें संतुष्ट नहीं कर पाए। वो इधर उधर की बातें। जिन्होंने एक्सीडेंट किया आपने उन लोगों को देखा? हाँ जी, भाई हमारी बहू थी, उन्होंने देखा उनसे। तो क्या उम्र के थे? उनकी उम्र हमें लगा कि 22-23 साल के तीन बच्चे थे वो। गाड़ी के पहले भी उन पे ऑलरेडी 7-8 केस हैं जो इस फास्ट स्पीड के केस हैं। तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया? ऐसे छोटे बच्चों को आप लाइसेंस दे देते हैं, उसके बाद में वो ओवरटेक करते हैं, स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, तो आपने उनका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया? ना ये लापरवाही की वजह से आज मेरे भाई की जान चली गई। जो मेरे भाई के साथ मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग उनके साथ रहते थे, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है। अब उनका घर का खर्चा, बच्चों को, माँ बाप को संभालेगा कौन? तो मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि दिल्ली पुलिस है, ये शायद पश्चिम बिहार थाने का मामला ही है। हाँ, तो अभी पुलिस में कोई उनको बेल भी दे दी? उनको बेल भी दे दिया। तो आगे ये मामला क्या हुआ, कोर्ट में फाइल किया गया या फिर अभी तक कुछ ऐसी अपडेट नहीं? हम तो जी अपने भाई के क्रियाकूट में लगे पड़े थे, उनका पाठ पूजा कराने में लगे पड़े थे। आज भी हम उनके जो फूल हैं वो उतारने जाना था, जैसे हरिद्वार, तो हम उसमें लगे पड़े। अभी तक हम एक ही बार थाने गए, लेकिन थाने से कोई नहीं आया हमारे पास। सर क्या कुछ आप लोगों की अब मांग है, इंसाफ की किस तरह से आप मांग कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से ये सरकार से, प्रशासन से अपील है कि वो जो छोटे छोटे उम्र के बच्चों को जिन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है, उनकी पहले उनको बेल दे दी है। क्योंकि इस केस को देख के और भी बच्चे जाके स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, 2 मार दें, 4 मार दें, हौसले बुलंद हो गए उनके कि रात को मारेंगे, सुबह हमें बेल मिल जाएगी। तो हम प्रशासन को यही कहते हैं कि पहले उनकी जो बेल थी वो कैंसिल करें और हमसे बात करें, केस की गहराई में जाएं। जिसकी मौत हुई है, प्रशासन उससे आके बात करे, दिल्ली पुलिस उससे आके बात करे। हम अपने बच्चे की पाठ पूजा में लगे रहे और उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर बेल करा के बच्चे अपने घर चले गए, वो आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और हमारे घर में रोना धोना लगा पड़ा है। सो मैं
मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की जिन्होंने एक्सीडेंट किया, जिन्होंने फास्ट गाड़ी चलाई, उनकी बेल कैंसिल की जाए। सर पहले उनकी अच्छे से कार्रवाई तो की जाए। 24 घंटे के अंदर ऐसी क्या कार्रवाई कर ली कि उनको छोड़ ना उनकी कार्रवाई की गई, क्योंकि आजकल एक नॉर्मल आप अगर रेड लाइट पार करते हैं तभी दिल्ली पुलिस वाले नहीं छोड़ते हैं। दिल्ली पुलिस वाले कहते हैं कार्रवाई करेंगे, ट्रैफिक वाले लगे जगह हुए हैं, ट्रैफिक वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने एक मौत ही कर दी, 2 बंदों को उड़ा दिया, तो दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्या देख लिया कि छोटी छोटी उम्र के बच्चों ने 2 बंदों को, एक बंदे को मार दिया, एक को उड़ा दिया, उनको सुबह बेल मिल जाती है। गाड़ी अभी भी उनके हिरासत हाँ, में? गाड़ी पश्चिम बिहार थाने में इस टाइम गाड़ी है, हमारी बाइक भी वहीं पे है। लेकिन हम कड़े शब्दों में दिल्ली पुलिस की निंदा करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हमसे कोई कॉल नहीं की, दिल्ली पुलिस ने हमारे पास नहीं आई और उनको बेल दे दी। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के बेनती है कि उनकी बेल कैंसिल की जाए। तो देखिए इनके भाई हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस पे काफ़ी बड़े आरोप लगाए हैं कि इनकी कोई भी सुनवाई जो है इस पूरे मामले में, जो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है उस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं ले रही है। ये उनकी माता जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। आंटी, इतनी बड़ी घटना होगी घर में, आपका जवान बेटा चला मेरे गया। राजा बेटा था, इतनी हमारी तारीफ करता था, इतना सत्कार हमारा करता था। ये 2 बेटे इनके पास नहीं जाने देता था। इनसे बड़े 2 बच्चे उनके पास नहीं जा सकते थे। वो छोटा बेटा था। वो छोटा था, शहनशाह था, शहनशाह बेटे। जितनी तारीफ करे उतनी थोड़ी। अब हमें कौन पालेगा। काम क्या करते थे? ये पार्किंग हो गई करते, पार्किंग का ही काम काम करते से ही लौट रहे थे? काम से ही आते थे, उधर से काम से ही आ रहे थे 2-2:30 रोज बजे। रात को 2-2:30 बजे आते थे? उनका टाइम ही यही था, टाइम 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे टाइम यही था उनका। अब 2 छोटी सी एक गुड़िया 9 साल की, एक उसका 15 साल का बेटा है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उसकी बीबी की कौन बेटे देखभाल करेगा। उनको दोनों कार्रवाई, हमें दोनों, हमें हर इंसाफ मिले। हमें इतना राजा नहीं मिल रहा पुलिस नहीं, बेटा हमारा ऐसा दे देंगे हमें। और उनको बेल भी दे दी। हमें एक बार नहीं पूछा, हम यहाँ तड़प रहे हैं, रो रहे, और हमें एक बार नहीं पुलिस ने आके पूछा कि क्यों ऐसा किया है। हमें बहुत इस बात का दुख है। हम तो मर जाएंगे वैसे ही, हमारी तो उम्र वैसी है, पर मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए। बहुत हम अंदर से बहुत दुखी हैं कि हमें ऐसा लायक बेटा कहाँ मिलेगा। जाने नहीं देता था। देखा आपने फोटो, देखा उसका, देख लिया फोटो कैसा है वो, देखना। बिल्कुल इतना जवान बेटा घर से चला जाए। अरे भाई पूछ मत, ऐसा हिंदुस्तान में हमें नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में ऐसा बेटा नहीं मिलेगा हमारा। अभी पुलिस से क्या कुछ उम्मीद है अंकल आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भैया, कोई पुलिस कुछ नहीं आ रही। कोई अब कोई जानकारी नहीं हुई। हमें एक बार पूछ लेते, बेल देने से पूछे पहले एक बार पूछ लेते मेरे बेटे को देखते आके कि ये क्या है। जब मतलब तक घर तक पे नहीं आई पुलिस आपके? नहीं, जब तक हमने मतलब देखा जाके, उन्होंने उठाया जाके, इसकी बीवी ने और उसके लड़के ने जब तक उठाया तो उसमें सांस थे भी नहीं बेटे। डॉक्टर तक मौके पे वहीं पर ख़त्म कर गए थे। ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज मेरे साथ है, कल दूसरे के साथ हो सकता है ना। कल आज मेरे साथ है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। पुलिस मदद नहीं कर रही तो किससे उम्मीद है कि कौन इस चीज़ में हमें इंसाफ दिलवाए? कौन करेगा इंसाफ हमारा? अब इतने छोटे छोटे बच्चे, उसके कौन पालेगा? ये जो बच्चा चिल्लाया है ना, पापा मेरी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ गया, अभी ये 10वीं कर रहा है, और कौन करेगा इंसाफ इसका? हाँ, ये बच्चा है, एक छोटी गुड़िया है, वो भी यही है कहीं। उसको भी देख लो फोटो, कितना छोटे से। तो देखिए किस तरह से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। देखिए 3 बच्चे बताए जा रहे हैं, वो भी जो गाड़ी में थे, जिन्होंने ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे थे और इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि जो हरगुन है उनकी देखिए मौके पे मौत हो गई। छोटे छोटे उनके भी बच्चे बताए जा रहे हैं, 15 साल का एक लड़का और 9 साल की एक लड़की। माँ बाप को वही संभालते थे, लेकिन अब माँ बाप के बेटा नहीं रहा। देखिए इन बच्चों के पिता नहीं रहे, कौन इनका जो है पालन पोषण करेगा? इनसे जुड़ के जानते। क्या नाम है आपका? अश्मीत। क्या कहेंगे आपके पापा का इस तरह से चले जाना, फिर पुलिस कोई मदद नहीं कर रही आप लोगों की? मैं तो बिल्कुल पुलिस वालों से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको इन्फॉर्म तक नहीं किया। वो हमारे पास एक भी बार नहीं आया कि लाइक हम इनको बेल आउट कर रहे हैं या फिर हम इनके लिए ये एक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने हमको बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो हमारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं हम वो करने में बिजी थे। तो मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ उनसे। मेरे को चाहिए कि मैं उनकी तरफ से मैं उनके लिए एक्शन लूँ। हाँ जी। क्या आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि पुलिस को आप लोगों की किस तरह की मदद करनी चाहिए? किस तरह से आपकी मदद हो? उनकी तो पहले तो उनके जो बेल आउट हैं उनको उनकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, और जो उनकी जो सज़ा है, जो उनको लीगली जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले उनको। मेरी तो ये प्राइमरी डिमांड्स हैं। हाँ जी। तो देखिए दिल्ली पुलिस हमारी इस तरह से क्या कहें कि इतनी अपनी जिम्मेवारियों से भागती हुई नज़र आ रही है कि जिन्होंने एक तो अपना बेटा खोया, जिस बच्चे ने अपना पिता खोया, वही अब अपने इंसाफ के लिए इस तरह से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली
पुलिस अपनी जिम्मेवारियों से आजकल भागती हुई नज़र आती है। एक तो उनका घर से बच्चा गया, दूसरा उन्हीं बच्चे के लिए, अपने ही इंसान के लिए इंसाफ मांगने के लिए अब उन्हें इस तरह से रोना पड़ रहा है, मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, चाहे सरकार के आगे, चाहे दिल्ली पुलिस के आगे। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है वो दिल्ली के चंदरविहार इलाके का था, जहाँ पे दो युवक जो हैं अपनी बाइक पे लौट रहे होते हैं। काम से ओवर स्पीड एक गाड़ी आती है, इतनी ज़ोर से हिट करती है कि जिनमें से एक युवक फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है और दूसरे युवक जो है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके और ये खबर कहीं वहाँ जाए जहाँ से इन लोगों को इंसाफ मिलने की एक उम्मीद की किरण नज़र आए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन मुकेश के साथ।